कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम वत्स, आओ बैठो। आज मैं तुम्हें गीता का पाठ पढ़ाता हूँ। हे गीता माता तेरी जय हो। हे गीता माता तेरी जय हो। सब वेद शास्त्र ग्रंथों की माता तेरी जय हो। सब वेद शास्त्र ग्रंथों की माता तेरी जय हो। भगवान के श्री मुख से निकली ज्ञान योग की अमृत धारा तेरी जय हो। भगवान की श्री मुख से निकली ज्ञान योग की अमृत धारा तेरी जय हो। हे भक्तों, देखो सारे वेद शास्त्र पुराण मनुष्य के सुनाए हैं, केवल गीता ही भगवानुवाद शास्त्र है। गीता ही जन जन की कल्याणी है, क्योंकि केवल गीता ही प्रभु वाणी है। वाह महाराज, धन्य हो, धन्य हो। गीता ही ज्ञान का भंडार है, सब शास्त्रों का सार है, मानव जीवन का श्रृंगार है। और गीता हमारे देश भारत में ही सुनाई गई, यह हमारी शान है, इस पर हम सबको अभिमान है। गीता की महिमा अपरम अपार है, गीता से ही खुले स्वर्ग के द्वार हैं, गीता से ही हुआ दुष्टों का संहार है। महाराज, जब गीता भगवान की वाणी है, फिर यह तो सब धर्मों, सब देशों का शास्त्र होनी चाहिए, क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार है, किंतु इसे तो केवल हिंदू धर्म वाले ही मानते हैं, वह भी सभी नहीं, ऐसा क्यों? हाँ महाराज, यह तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि भगवान ने अर्जुन को कौरवों को मारने का आदेश दिया। मनुष्य हिंसा को पसंद ना करे और भगवान हिंसा का आदेश दे, यह तो उल्टी बात हुई महाराज। तुम भगवान पर संदेह करते हो, तुम गीता पर प्रश्न करते हो, तुम सच्चे भक्त नहीं हो, तुम सच्चे विश्वासी नहीं हो। महाराज, क्रोध न कीजिए, हमें गीता पर विश्वास है, यह प्रश्न या अविश्वास की बात नहीं है, यह तो मन की जिज्ञासा है। आप जिज्ञासा पूरी करेंगे ऐसी आशा है। प्रश्न तो अर्जुन ने भी अनेक बार किए हैं और भगवान ने बड़े प्यार से उनके उत्तर दिए हैं। प्रभु प्यारो, मैंने भी अपने गुरु श्री श्री 108 स्वामी ब्रह्मानंद जी से ऐसे प्रश्न किए थे। उन्होंने कहा था कि श्रद्धालु को गीता सुननी है, प्रश्न नहीं करने हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे गुरु श्री श्री 1008 स्वामी यात्रानंद जी ने भी प्रश्न करने के लिए मना किया था। महाराज, सड़क के उस पार एक बोर्ड लगा है कि गीता वृत्तांत का आध्यात्मिक रहस्य जानिए, अपने मन की जिज्ञासा शांत कीजिए। नीचे लिखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर चलो हम वहाँ चलकर मन की जिज्ञासा शांत करें। अरे वे श्वेत वस्त्र धारणी ब्रह्मा कुमारियां, छोटी छोटी बालिकाएं, वे क्या ऐसे गुह्य राज बताएंगी जो हमारे गुरु ब्रह्मानंद जी और उनके भी गुरु यात्रानंद जी ने बताए? महाराज, यहाँ चलने में या अपनी जिज्ञासा बताने में क्या हर्ज है? गुणवान होने के लिए बड़ी आयु अथवा विशेष वेशधारी होना जरूरी नहीं। अच्छा चलो चलते हैं, आज इन छोटी छोटी बच्चियों से बात करते हैं। देवी जी नमस्कार। नमस्कार भ्राता जी, नमस्कार। आइए पधारिए। कहिए किस उद्देश्य से पधारे हैं आप? देवी जी, गीता के विषय में कुछ प्रश्न हैं, उनके समाधान की आशा से आपके पास आए हैं। आपके जो भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, उनका स्वागत है। आप उन्हें सन्मुख रख सकते हैं। जिज्ञासा दबाकर बिना समझे हाँ हाँ करते रहना, यह तो अंधश्रद्धा है जो अंधियारे मार्ग पर ले जाती है, प्रभु से विमुख करती है। वाह देवी जी वाह, धन्य हैं आप। अच्छा यह तो बताइए कि जब अर्जुन ने गीता ज्ञान सुनकर यह अनुभव किया कि यह निराला ज्ञान है, तो गदगद होकर यह क्यों बोला कि आप कौन हो, कहाँ के वासी हो, मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन कराइए? देखिए, अर्जुन के प्रश्न
और दर्शन करने की इच्छा से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साकार देव स्वरूप श्री कृष्ण जिन्हें वह देख रहा था वे गीता के भगवान नहीं थे। उन्होंने गीता ज्ञान नहीं दिया। यह बात तो झचती है। यह तो आश्चर्यजनक है, रहस्यमय है। परमात्मा ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, मुझे तो इन आंखों से नहीं देख सकता, लो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। तब उसने जिस निराकार ज्योति स्वरूप को देखा और गदगद हो गया, वही ज्योति स्वरूप निराकार शिव गीता ज्ञान दाता है। वाह बहन जी वाह, आपने तो नया ही रहस्य खोल दिया। साकार और निराकार में भिन्नता तो है, पर क्या श्री कृष्ण और परमात्मा शिव में भी कोई अंतर है? अंतर ही नहीं, महान अंतर है पंडित जी। वो कैसे देवी जी? देखिए, श्री कृष्ण साकार शरीरधारी देव स्वरूप हैं। परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप देवों के भी देव हैं। श्री कृष्ण नारायण अन्य देवता सभी रचना है। शिव सर्व का रचयिता है। परमात्मा शिव जन्म मरण से न्यारा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, कर्म फल से न्यारा है। वाह देवी जी वाह, मैं तो आपकी रहस्यमय वाणी सुनकर धन्य हो गया। क्या और भी कोई अंतर है? हाँ पंडित जी, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न हैं, गुणों के सागर हैं। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण हैं। शिव कलातीत हैं। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता त्रिमूर्ति हैं। वाह बहन जी वाह, ये रहस्य तो पहली बार सुने हैं। सचमुच ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। तभी आपने अपने आश्रम का नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है। अब सच्चाई सामने आई। लोगों ने तो आपके बारे में केवल भ्रांति फैलाई। देखिए, जिस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ने गीता सुनाई, उन्हीं की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में सारे भारत में मानी और पूजी जाती है। यही नहीं, सब धर्मों में किसी न किसी विधि से निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की ही मान्यता है, जबकि श्री कृष्ण को कुछ हिंदू ही मानते हैं। धन्य हो देवी जी, आपने तो हृदय के कपाट ही खोल दिए। मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। छिपे रहस्य सामने आ गए। देखिए, यदि यह सत्य प्रत्यक्ष होता कि निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ही गीता ज्ञानदाता है, तो गीता सब धर्मों, सब देशों की धर्म पुस्तक होती। भारत विश्व भर का तीर्थ होता। सब लोग भारत भूमि को नमन करते। सब इस विश्व तीर्थ की यात्रा करते। कोई भी भारत से वैर व द्वेष न करते। आप धन्य हैं। मैं तो रहा केवल गीता पाठी, अंधियारे में चलता रहा हूँ लेकर लाठी। मेरे पास नहीं है इन रहस्यों का ज्ञान। यदि कुछ है तो वह है गीता पाठी होने का अभिमान। आपने तो वही बात की, जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। परंतु हिंसा का आदेश देना तो ठीक नहीं है। देखिए भ्राता जी, गीता का संदेश है कि हे आत्मा रूपी अर्जुन, तू सबको भूलकर खुद को निमित्त मानकर उपराम होकर कर्म कर। यही जीते जी मुक्ति अर्थात जीवन मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है। देवी जी, आपके वचनों से मेरा झूठा अहम मिट गया। ब्रह्मजाल से मुक्ति मिल गई। आपने मुझे भ्राता कहकर संबोधित किया। मैं निहाल हो गया। सचमुच एक परमात्मा के बच्चे हम सब भाई बहन ही तो हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बोलो जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, जय दुख हरता सुखकारी की, जय दुख हरता सुखकारी की। बोलो जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, जय दुख हरता सुखकारी की, जय दुख हरता सुखकारी की। जब कलयुग का अंत है आता, अंधकार है जग में छाता, बनते जन पापी अभिमानी, धर्म की होती है जब हानि,
तब वह निराकार शिव आता, ब्रह्मा तन आधार बनाता। बोलो जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, जय दुख हरता सुखकारी की, जय दुख हरता सुखकारी की। साधु जन को मुक्ति देने, भक्तों को भक्ति फल देने, गीता में यह वचन उचारे, युद्ध बाद खुले स्वर्ग के द्वारे। नारी को फिर लक्ष्मी बनाने, नर नारायण रूप बनाने, राम राज्य भारत में लाते, राजा प्रजा सभी सुख पाते। बोलो जय भोले भंडारी की, जय भोले भंडारी की, जय दुख हरता सुखकारी की, जय दुख हरता सुखकारी की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्म है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्म है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्म है भाई भाई, सब आत्म है भाई भाई। रचिता पिता शिव एक हमारा, उसकी रचना ये जग सारा। रचिता पिता है एक हमारा, एक विश्व परिवार हमारा। आज समय की मांग यही है, देश धर्म की मांग यही है, मानवता की मांग यही है, सुख शांति की मांग यही है। रचिता पिता है एक हमारा, एक विश्व परिवार हमारा, एक विश्व परिवार हमारा, एक विश्व परिवार हमारा।